जहाँ मिले हर एक सुविधा, नहीं यहाँ कोई दुविधा। रास्ता पानी बिजली मकान, स्वार्थ की स्वार्थ विद्या घर, यही हमारा आदर्श गाँव, यही हमारा आदर्श गाँव। हर तरह खुशियों का साथ, हर तरह खुशियों का साथ। मनुमती, क्या कर रही हो? पौधे पर पानी डाल रही हूँ दीदी। आइए अंदर चलते हैं। नहीं ठीक है। सूरज 10वीं परीक्षा देने गए हैं ना? हाँ दीदी। हम लोग रहते हैं इसी गांव में जहाँ पर आधुनिकता का कोई सुविधा नहीं। लेकिन क्यों नहीं है पिताजी? पिताजी, बेटा, रिजल्ट के लिए और ज्यादा दिन नहीं है। क्या बात है बेटा? तुम उदास मत हो। और ज्यादा दिन नहीं होने से क्या होगा, अगली बार दे देना। तुम चिंता मत करो। अच्छा ये बताओ, हाथ में अब दर्द कैसा है? अभी दर्द नहीं है। अभी दर्द नहीं है ना? अगली बार बढ़िया से पढ़ना लिखना। ठीक है। नेक्स्ट बार दे देना, ठीक है? और देखना, एक दिन हमारा गांव अच्छा भी होगा, तुम्हारा भी नाम होगा, ठीक है? अब उदास मत हो। एक काम करो, जरा घूम के आओ, जा। गोविंद भैया, ओ गोविंद भैया। वो तो खेत पर गए हैं। हाँ भाभी। हाँ? आप लोग का ये साइकिल थोड़ी देर के लिए ले सकता हूँ क्या? हाँ, ले सकते हो, पर क्यों? वो स्कूल जाना है। आज 10वीं परीक्षा का रिजल्ट देने वाला है ना, मेरा भांजी का रिजल्ट देखना है। आज रिजल्ट निकला है क्या? हाँ रिजल्ट निकला है। पर भाभी, ये बात आप सूरज को मत कहना, क्योंकि उसको बहुत दुख होगा। ठीक है, नहीं बताऊंगी। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। दीदी, ओ हाँ, कहाँ जा रहे हैं? नरेन, आज 10वीं परीक्षा का रिजल्ट निकला है ना? गाँव भी उसी का ही खबर ले फिर रही हूँ। अच्छा, आपके घर में 10वीं परीक्षा थी, कोई है क्या? मैं ठहरी अकेली औरत, भला मेरे घर में कौन परीक्षार्थी होंगे? पर मेरी भाई की एक छोटी बेटी है, पल्लवी। वो अगले साल ही 10वीं की परीक्षा देंगे। अभी तो समय है। पर तुम्हारा भतीजा ने भी परीक्षा दिया था ना? उसको 2nd डिवीजन मिला है। अच्छा बेटा। चाचा जी मुझे एक पेन दीजिए। अच्छा ठीक है, रुकिए। ठीक है।
सूरज, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। अच्छा। सूरज बेटा, ये लो। ठीक है। ठीक है। सूरज को देखकर बहुत बुरा लगा है, बेचारा। सूरज, सूरज सुनो। कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, बोलो। आज शाम को मेरे घर आना। माँ पिताजी ने सभी को बुलाया है। क्यों? मैंने गांव में सबसे अच्छा रिजल्ट किया है ना, फर्स्ट डिवीजन और 2 में लेटर मार्क्स। बधाई हो। थैंक यू, लेकिन तुम जरूर आना। हाँ। और सुनते हो? जी आइए। आज खेत से जल्दी आ गए? हाँ, मन नहीं लगा, मन अच्छा नहीं था। कोई बात नहीं, अब नहा धो लीजिए, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। अच्छा, ये सूरज कहाँ है? वो कलम खरीदने गया है, अभी तक लौटा नहीं है। अभी तक लौटा नहीं? गया कब था? काफी देर हो गए। काफी देर हो गया? हाँ। अच्छा, मैं आता हूँ। हाँ, आप जा कहाँ रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। राजन, सुनो। हाँ गोविंद भैया, बोलो। अच्छा, सूरज को कहीं देखा है? आज तो नहीं देखा। क्यों? पता नहीं कहाँ गया होगा। अरे नरेन, सूरज को देखा है? हाँ, सुबह देखा तो था, दुकान पर पेन लेने के लिए गया। अच्छा, फिर पेन लेकर चला गया। किधर गया? इस तरफ जाते हुए देखा। इस तरफ? किसी दोस्त के घर में गया होगा। अच्छा, क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं। हाँ, मैं आता हूँ। स्नेहा बेटा। हाँ चाचा जी। अच्छा, तुमने सूरज को देखा था? हाँ, देखा था ना। कहाँ देखा था? थोड़ी देर पहले ही। मुझे 2 सब्जेक्ट में लेटर और फर्स्ट डिवीजन मिला है, इसीलिए माँ पिताजी सभी को मिठाई खाने बुलाया है। मैंने सूरज को भी आने को बोला है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तुमने सूरज को देखा कहाँ? वो रेल लाइन की तरफ जा रहा था। क्या? रेल लाइन की तरफ? हे भगवान, अब क्या होगा? सूरज, सूरज! आज 10वीं परीक्षा का रिजल्ट देने वाला है ना, मेरा भांजी का रिजल्ट देखना है। आज रिजल्ट निकला है क्या? हाँ, रिजल्ट निकला है, पर अभी ये बात अब सूरज को मत कहना, क्योंकि उसको बहुत दुख होगा। सूरज को देखकर बहुत बुरा लगा है, बेचारा।
तुम कल ये सब करने के लिए क्यों गए थे बेटा? हाँ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? हमें छोड़ के जाना चाहते थे तुम? हाँ, तुम्हारा पूरी जिंदगी आगे पड़ा है और तुम नहीं होने से हमारा क्या होता? तूने एक बार भी नहीं सोचा? हाँ पगले, तू ही तो एकमात्र सहारा है हमारा। पूरी जिंदगी आगे पड़ा है हमारा। देश के लिए भी कुछ आगे करना है तुम्हें, है कि नहीं? ऐसा मत करो बेटा, हाँ कभी मत करो। रजैन, और रजैन, हाँ सुनो तो। गोविंदा भैया बोलिए। अच्छा एक काम करना, हाँ आज एक बार हमारे घर आना तो। क्यों? एक मीटिंग बुलाया है, कुछ बातें आलोचना करने के लिए। हाँ आना जरूर। हाँ ठीक है, ठीक है। हाय नारायण, सुनो सुनो, दुकान जा रहे हो? हाँ हाँ दुकान जा रहा। अच्छा एक काम करना, आज एक बार हमारे घर आना, एक मीटिंग बुलाया है। मीटिंग किस बारे में? आते ही सब कुछ पता चलेगा, लेकिन आना जरूर। हाँ 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 मैं जरूर आऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। ओ, हमारे घर में जो मीटिंग बुलाया है ना, तो आज जरूर आना। ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है। भैया। हाँ हाँ दुकान से आ रहा है क्या? हाँ हाँ दुकान से आ रहा हूँ, खाना खाने के लिए आया हूँ। आज थोड़ा जल्दी आ गए। हाँ, हमको मीटिंग भी है ना गोविंद के घर में। हाँ हाँ ओहो हमको भी बुलाया है। हाँ अच्छा एक ही साथ चलूंगा। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है फिर शाम को। हाँ शाम को मिलेंगे। ठीक है ठीक है चलिए। गोविंद घर में सब कुशल मंगल तो है ना, इस तरह अचानक मीटिंग क्यों बुलाया गया है? बताता हूँ। मेरे प्रिय मित्रों, इस सभा में आने के लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। अब सीधी तरह काम की बात करते हैं। उन्नति के क्षेत्र में आज हमारे गांव किस तरह पीछे रह गया है। आधुनिकता के नाम पर इस गांव में कुछ भी नहीं है। इसी तरह कितने दिन चलेंगे? अब समय आ गया, हमें भी सरकार से निवेदन करने के लिए जाना चाहिए। सरकार को बोलना चाहिए कि हमारे गांव को भी उन्नति के क्षेत्र में आगे ले चले। इसलिए आप सबका आम राय लेने के लिए मैंने यहाँ पर बुलाया है। बिल्कुल गोविंद, तुम बिल्कुल सही बात बोल रहा है। हम लोगों को सरकार से आवेदन करना चाहिए। तो फिर हम लोग सांसद जी से मिल के आते हैं। सुना है बहुत अच्छे आदमी है वो। ठीक कहा, हम लोगों को जाकर सांसद जी से मिलना चाहिए। तो फिर आप लोग बोलिए, सांसद जी से मिलने के लिए कौन कौन जाएंगे? हम जाएंगे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
मनुमती। दीदी आइए आइए बैठिए। हमें लगा कि तुम घर पर अकेली होगी, इसलिए हाल पूछने चले आए। ये मेरे भाई की बेटी है पल्लवी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहाँ पर रहती हो? गुवाहाटी पर। अच्छा। पल्लवी गांव घूमने आई है। गर्मी की छुट्टी की 1 महीना वो मेरे साथ ही रहेंगी। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? क्लास 9 में। लो, तुम गांव घूमने आई और गांव के लोग गुवाहाटी चले गए सांसद जी से मिलने। आप लोग इतना कष्ट उठाकर मेरा संसदीय क्षेत्र से यहाँ आया है, इससे मेरा लिए और खुशी का बात क्या हो सकता है। बैठिए बैठिए बैठिए। देखिए, अगर आप लोगों की तरह हर एक व्यक्ति हमारा ये संसदीय क्षेत्र में जितने भी समस्या है उसको हल करने को लिए हाथ बताए खुद आके, तब तो समस्या हल होंगे, है कि नहीं? अभी मेरा जानकारी में तो आप लोगों का करदीगुड़ी गांव में समस्या ही समस्या है। यहाँ मैं सही ये बात महसूस करता हूँ। टाइम नहीं मिलता ना। आज आप लोग आए हैं, जरूर कुछ ना कुछ हल निकलेगा यहाँ से। हाँ, सर, हम बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। अगर आप हमारा सहायता नहीं करेंगे तब हमारा कोई चारा नहीं है। आप लोगों की करदीगुड़ी गांव में क्या बताओ, समस्या ही समस्या है, बहुत समस्या है। जी सर, हम लोग तो समस्या में ही डूबे हुए हैं। ठीक है, और बताने का जरूरत नहीं है, मुझे सोचने दीजिए। मैं जल्दी ही आप लोगों का करदीगुड़ी गांव में आऊंगा और कुछ न कुछ जरूर करूंगा। बड़ी मेहरबानी होगी सर आपकी। ठीक है भाई, आप लोग आए हैं, अपनी समस्या के बारे में मुझे जानकारी दी है। आज से ये सारी समस्या मेरी समस्या है। आप लोग निश्चित रहिए, जो भी करना है मैं करूंगा। ठीक है? ठीक है सर, तो हम चलते हैं। ठीक है, लेकिन चाय पी के जाइए। हाँ सर। वैसे तो हमारे करदीगुड़ी गांव शहर से ज्यादा दूरी पर नहीं है, लोग भी है 3000, पर पता नहीं यहाँ पर सुविधाएं क्यों नहीं है। इस बार जरूर हो जाएगा। सरकार को दरख्वास्त देने गया है, कुछ ना कुछ हल तो जरूर निकलेगा। हाँ? गोविंद को आने दो। कोई आया है? आप लोग आ गए? हाँ। बहुत थक गया हूँ। माँ, मुझे एक गिलास पानी दो ना। माँ, मैं खुद ही ले लूंगा। आओ बेटा आओ। ठीक है मनुमती, हम लोग चलते हैं। तुम इन दोनों का ख्याल रखो। ठीक है दीदी। सूरज, तुम हाथ मुंह धोकर विश्राम करो, मैं नाश्ता देती हूँ। आप भी आराम कीजिए। हाँ ठीक है, आओ। ठीक है दीदी। ठीक है। हाँ चलो। चलो। ये लीजिए। सांसद जी ने क्या कहा? वो पहले हमारा बात ध्यान से सुनो और बोला करदीगुड़ी गांव में जल्द ही आएंगे। जल्दी मतलब कब? मतलब इसी महीने में आएंगे। सच में? अगर वो आएंगे हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, पहले उनको हमारा पूरा गांव दिखाएंगे। अच्छा।
कितना अच्छा होगा। हाँ। आम तोड़ रहे हो? जरा मदद करो तो, मैं नहीं तोड़ पा रही। जरूर। ये पकड़ो, ये पकड़ो। शुक्रिया। तुम्हें मैंने यहाँ पे कभी नहीं देखा, पहली बार आए हो? हाँ। हमारा गांव कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगने के लिए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ के प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ के लोग सब अच्छे हैं। और बुरा क्या है? बुरा तो कुछ भी नहीं है। यहाँ कोई आधुनिक सुविधा नहीं है। तुम्हें कुछ बुरा नहीं लगा? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सुना है सांसद आ रहे हैं, कब आ रहे हैं? हाँ, अगले 25 तारीख को। सांसद जी को मिलकर ऐसा महसूस हुआ है कि हमारे गांव को आदर्श गांव बनने में ज्यादा दूर नहीं है। आप ठीक ही बोले हैं। गांव देखकर मैं ये महसूस करता हूँ कि इस गांव की सुंदरता के साथ साथ आज से टेक्निकी सुंदरता भी जोड़ जाना चाहिए। जहाँ मिले हर एक सुविधा, नहीं यहाँ कोई दुविधा। रास्ता पानी बिजली मकान, स्वार्थ विद्या घर, यही हमारा आदर्श गाँव, यही हमारा आदर्श गाँव। हर तरह खुशियों का साथ, हर तरह खुशियों का साथ।